मसीहों को तो यही नहीं पता वो स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। कई मसीहों को क्या लगता है कि ये परमेश्वर है, हाँ ये परमेश्वर है और ये हम है, हमें टाइट से इस हाथ को पकड़ना है अगर हमें स्वर्ग जाना है तो। और हमारा स्वर्ग जाना हमारी ग्रिप में निर्भर करता है कि हमारी ग्रिप परमेश्वर के ऊपर कितनी टाइट है। अगर कोई गलती हुई नरक, फिर जिंदा हो तो दोबारा तौबा करो, पकड़ लो, फिर पकड़ लो, फिर छोड़ दो, फिर पकड़ लो। ये सुसमाचार नहीं है, ये करप्टेड सुसमाचार है। अगर हम ही अपने आप को बचा पाते तो हमें किसी उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं थी। आप अपने सेवियर नहीं हो। मेरा भरोसा उस ग्रिप में नहीं है जो मैंने परमेश्वर को पकड़ा है, मेरा भरोसा उस ग्रिप में है जो परमेश्वर ने मेरे को पकड़ा है। और उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे मगर मेरे मुख से निकला हुआ वचन का एक बिंदु भी न टलेगा। और उसने कहा मैं किसी भी रीति से जो मेरे पास आता है उनको कभी ना निकालूंगा। अगर स्वर्ग जाना हमारी ग्रिप पे होता, सब नरक जाते। तो आखिरी तक वचन क्या है? अभी तक मेन हम लोग डोमिनियन पे जा ही नहीं रहे, क्योंकि है क्या? स्वर्ग और नरक। पूरी बात किस पे? स्वर्ग और नरक। क्या मैं ये कह रहा हूं कि हम कैसा भी जीवन जिए? नहीं, क्योंकि अगर आप जानबूझकर पाप में बार बार जीवन जिएंगे, आपका जीवन टेरिबल होगा, आपके पास कोई शांति। क्योंकि मैं आज तक एक भी ऐसे नए जन्म पाए हुए विश्वासी से नहीं मिला जो जेन्युइनली सेव्ड है और जब पाप करता है तो उसको खाती नहीं है वो चीज, उसको ग्रीव नहीं होता अंदर। कोई नहीं है जो बार बार कर रहा है कोई गलती और बहुत खुश है अंदर से, वो जॉय लिफ्ट अप हो जाता है। मगर गलत प्रचार की वजह से क्या हुआ है? लोग आज डर गए, वो परमेश्वर के सिंहासन, अनुग्रह के सिंहासन के पास नहीं जाते। लोग कहते हैं पवित्र आत्मा छोड़ के चल जाएगा जब पाप किया। अरे जो पवित्र करता है अगर वही छोड़ के चला गया तो फिर कौन पवित्र करेगा? जो सहायक है अगर वही छोड़ के चला गया तो कौन मदद करेगा? प्रभु को पता है कि हमें सहायक की जरूरत है, इसीलिए पवित्र आत्मा दिया। ये ऐसा है, हम डॉक्टर बड़ा पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर पहले पेट में दर्द ठीक कर, तब आ मेरे पास चल। पवित्र आत्मा दिया ही इसलिए गया कि जब हम उसकी अगुवाई में चलें तो वह हमें पवित्रता की तरफ ले जाएगा। हमारे विचारों में, केवल हमारे कपड़े और बाहर में नहीं। एक बारी क्या हुआ, यूएस में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। हॉट एयर बलून जो होते हैं ना, जो गुब्बारे, हॉट एयर बलून, आप सबको पता है। और गलती से शायद कुछ एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ और वो जो जिसने उसको नीचे रोका हुआ था वो तार कट गई और उसके अंदर कुछ जो सोल्जर्स थे वो तार उनके पाँव में फंसी और वो ऊपर चलने लग गए और वो ऊपर तक चला गया। एक सोल्जर गिरा, उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा गिरा, जो तीसरा था वो लटका है। जो पहले और दूसरे थे उन्होंने 10-10 मिनट में छोड़ दिया, क्योंकि आप कितनी देर टंग सकते हैं कहीं पे। मगर जो तीसरा था वो देख रहे हैं 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। वो कह रहे क्या ग्रिप है इस बंदे की। तब उन्होंने एक प्लेन को भेजा, बड़ी मुश्किल से उस बंदे को रेस्क्यू किया। तो जब वो नीचे आया तो लोगों ने कहा कि भाई क्या ग्रिप है तेरी, 2 घंटे तक तूने छोड़ा नहीं। कह रहा मेरी ग्रिप नहीं है, वो रस्सी ऐसे बंधी हुई थी, रस्सी ने मुझे नहीं छोड़ा। ये है सुसमाचार। परमेश्वर ने आपको पकड़ा है, आपने उसको नहीं पकड़ा। उसने क्या कहा? मैं खोई हुई भेड़ों को लेने आया हूं। भेड़ को उठा के कंधे में कौन रखता है? गडरिया। जब उसने उसको निकाल दिया वहां से घर तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गडरिए की है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि अगर आपको यही अभी नहीं पता कि जब आप स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे तो क्या फायदा उस बलिदान का और क्या फायदा उस लहू का जो यीशु मसीह ने बहाया। आप तो फिर बाकी सबकी तरह बात कर रहे हैं। कितने लोग जानते हैं कि आप पुत्र हैं? पुत्र हैं।
तो अगर आप पुत्र हैं तो आपके लिए एक जगह है, जानना चाहेंगे? यूहन्ना 8:35 साथ में पढ़ते हैं। आमीन। मैं प्रचार भी नहीं कर रहा, आपको वचन बता रहा हूं, बस आप पढ़ लें साथ में, इतना आसान है। यूहन्ना 8:35 इसमें लिखा है, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। कितने पुत्र हैं यहां पे? मेरे पास एक अच्छी न्यूज है आपके लिए, अगर आप पुत्र हो तो आप सदा परमेश्वर के घर में रहोगे। आमीन, आमीन। यीशु ने कहा, मैं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो मेरे साथ। क्या हमें पवित्र जीवन जीना है? हां। क्या हमें उपवास करना है? हां, मगर उद्धार पाने के लिए नहीं, प्रभुता में चलने के लिए। जिस चीजों से, अगर जब भी आपसे गलती, मैं हमेशा ये आपको बताता आऊंगा, जब भी आपसे गलती हो, पाप हो, सबसे पहले भागना अनुग्रह के सिंहासन के पास। आदम की तरह मत करना, दूर मत भागना, पिता के पास भागना और पिता को कहना, प्रभु मुझे अनुग्रह दे इस चीज से बाहर आने के लिए। इब्रानी 4:16 में लिखा है कि हियाव के साथ अपने पिता के पास आओ। कैसे आओ? आमीन। क्योंकि जो हमें पवित्र करता है, जो हमें बढ़ाता है, अगर हम उसी से दूर भाग गए। एक बार परमेश्वर ने मुझे ये उदाहरण से सिखाया। आप जानते हैं, जब आप छोटे थे, जब आप स्कूल जाते थे, अगर आपको याद है, कितने लोग थे जो कमीज गंदी करके ले आते थे। कभी आपने दाल गिरा दी, कभी आपने स्याही गिरा दी। क्या करते थे आप? घर छोड़ के भाग जाते थे कि मम्मी मार डालेगी मेरे को। व्हाइट शर्ट पीली हो के आती थी, मगर क्या करते थे जब आप घर जाते थे? मम्मी वो शर्ट धोती थी, जानते हुए ये कल दोबारा ऐसी लाएगा। मगर उस प्रोसेस में एक चीज हो रही थी, प्रभु ने मुझे बताया, बच्चा बढ़ रहा था। और एक समय ऐसा आया जब उसने अपने कपड़ों में दाग लगाना बंद कर दिया। एक समय ऐसा आएगा जब जो चीजें आपके ऊपर प्रभुता कर रही हैं, आप उनके ऊपर प्रभुता करने लग जाएंगे। यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा उद्धार अच्छे कामों से नहीं हुआ, अच्छे कामों के लिए हुआ है। We are not saved by good works, we are saved for good works. क्योंकि मैंने उद्धार पा लिया है, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, इसीलिए मैं पवित्रता में जीता हूं। चलिए यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यूहन्ना 6 उसकी 37वीं आयत में लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। अच्छी न्यूज है, पिता ने आपको यीशु को दिया, इसीलिए आप उसके पास आए। कई लोग सोचते हैं, अजी हमने जी बहुत रिसर्च करी जी अपने दिमाग से, तब हमने चुना यीशु मसीह को। अरे उसने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और क्यों चुना है? कि बस तुम्हें स्वर्ग ले जाऊं? नहीं, कि ताकि तुम बहुत सा फल लाके आओ, तुम्हारा जीवन फलों से भरा हुआ हो। आमीन। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। मगर कई लोगों को लगता है यीशु मसीह जब आएंगे वापस तो बोलेंगे, तू कौन है? मैं तेरे को नहीं जानता, चल निकल यहां से।
जब हम बिना कॉन्टेक्स्ट के वचन को पढ़ते हैं, शैतान यीशु मसीह के पास आया वचन मरोड़ कर, आज भी आता है वचन मरोड़ कर। जो आपने कुंवारियों का दृष्टांत सुना होगा कि यीशु मसीह उन कुंवारियों को देख के बोलता है, 5 जो बेवकूफ थी, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। और कई लोग डरते हैं। यीशु मसीह को स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, यानी भूलने की बीमारी नहीं है। वो कहता है यूहन्ना 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं, वे मेरे पीछे हो लेती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। आप समझिए, मैं आपसे मिला, आपको, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, और फिर एक जगह मैं कह दूं सब लोग, ये कौन है, मैं तो इसको नहीं जानता, क्या मैं झूठा ठहरूंगा कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह झूठा नहीं हो सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और फिर आदमी कहते हैं ये कौन, क्या? तो मैं जानता ही नहीं हूं कौन है। हमें समझना है कि क्या वचन कह रहा है। दृष्टांत के अंदर भेद है जो आत्मा से ही समझ सकता है। जब एक धार्मिक मनुष्य उसको पढ़ेगा तो फिर स्वर्ग और नरक के बारे में बना देगा। घर किसके लिए खुला है? पुत्रों के लिए, बेटे और बेटियों के लिए घर खुला है। दास सदा घर में वास नहीं करता, मगर और हालेलुया, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें पुत्र होने का अधिकार दिया। जब कभी शैतान आपके मन में डाउट करे, याद रखना, गॉड्स ग्रिप इज टाइट ऑन मी। परमेश्वर की ग्रिप बहुत टाइट है मेरे जीवन में। आमीन, हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। कभी का मतलब पता है आपको? इब्रानी में पता है? कभी मतलब कभी, यानी सेकेंड कमिंग में भी। कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। तो वो कह रहा है मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं पिता की इच्छा। अब पिता की इच्छा क्या है? ध्यान से सुनिए इसके बाद। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है, क्या है मेरे भेजने वाले की इच्छा? ये है कि जो कुछ उसने दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, कुछ ना खोऊं। और यीशु ने कहा मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करता हूं। और पिता की इच्छा है जितने उसने प्रभु यीशु मसीह को दिए उनमें से वो किसी को भी नहीं खोएगा। यू आर इन सेफ हैंड्स, क्योंकि आप यीशु के हाथों में हो। आप बोल्डली इस बात को कन्फेस कर सकते हो, मेरी इटर्निटी सिक्योर है मेरे कर्मों की वजह से नहीं, उस बलिदान की वजह से, उस लहू की वजह से और पवित्र आत्मा की सील जो परमेश्वर ने लगा दी है।